अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो को अपलोड करने का मकसद है कि आप लोगों को बताना कि पीपीएससी के जो लेक्चरर की जॉब्स के लिए फॉर्म है उसको फ़िल कैसे किया जा सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ चुके हैं कि सर हमें फ़ॉर्म फ़िल करके दिखा दें कि पीपीएससी का फॉर्म कैसे फ़िल करना है, जिसके बाद उसका प्रिंट लेना है। आपने पीपीएससी की वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने पेज पे नीचे आना है तो ऑनलाइन पेन के नाम से आपको ऑप्शन नज़र आएगी और अप्लाई ऑनलाइन का लफ्ज़ नज़र आएगा। आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना। ओके, इस पेज के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स के नंबर, केसेस नंबर लिखे हैं। मैं चूँकि लेक्चर इन मैथमेटिक्स मेल को फॉर्म फिल कर रहा हूँ, मेल का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे 5वें पेज पे आना है और एडवर्टाइजमेंट का नंबर, सीरियल नंबर है 46 और जो फ़ीमेल का है वो सेकंड पेज पे मौजूद है। सेकंड पेज पहले मैं ओपन करता हूँ, सिर्फ एक सेकंड। तो सेकंड पेज को मैंने ओपन किया तो सेकंड पेज पे ये है जी 17th नंबर है, सीरियल नंबर, जो फ़ीमेल्स फॉर्म फिल करेंगी। बहरहाल मैं मेल्स का फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। तो मैं 5वें पेज पे आऊँ, ये 46 नंबर पे है लेक्चरर मैथमेटिक्स, उसको मैंने क्लिक कर दिया। और ये सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको उसने दी हुई है वो इंस्ट्रक्शंस ही मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए आई हैव अंडरस्टैंड पे क्लिक करके मैं अगले पेज पे आ गया हूँ। अगर ये उसने डिटेल बताई हुई है कि क्लोजिंग डेट क्या है, फ़ी क्या है, एज क्या है, रिलैक्सेशन एज की कितनी है, सीट्स कितनी है, वगैरह वगैरह। हम फ़िलअप फॉर्म की तरफ आते हैं जी। फ़िलअप फॉर्म में जो पहली बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए वो है उर्दू में ये इंस्ट्रक्शंस जो लिखी हुई हैं कि आपने अपने स्पेलिंग्स की मिस्टेक नहीं करनी, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे लिखा हुआ है आप अप्लाई करें जब ऑनलाइन तो उसके बाद अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट ज़रूर लें। प्रिंट का ऑप्शन भी आता है लास्ट में, और फिर अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो एडिट एप्लीकेशन लास्ट डेट से पहले पहले आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड नंबर पे ज़रूरी चीज़ कि आपका अगर जो मोबाइल है वो पोर्टेबल सेल नंबर नहीं होना चाहिए। मींस के अगर ये आपने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे अपनी सिम को चेंज करवाया तो वो नंबर ना दें, ताकि आपकी एसएमएस की जो डिलीवरी है उसमें कोई तातुल ना हो या कोई मसला ना हो। तो आप वो नंबर दें जो कि पोर्टेबल सेल ना हो। चौथे नंबर पर लिखा हुआ है कि आपने अपनी बैंक रेसिप्ट की जो इमेज है वो अपलोड लाजमी करनी है जब आप फॉर्म फिल करेंगे, अदरवाइज़ आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। जहाँ जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर उसमें आपको दाखिले की इजाज़त नहीं है। तो ये मैंने क्लिक किया है कि आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड जनरल गाइडलाइंस और मैं अप्लाई ऑनलाइन पे जा रहा हूँ। अगर ये अप्लाई ऑनलाइन शुरू किया, सबसे पहले मैंने अपना CNIC नंबर क्लिक करना है। अगर ये CNIC नंबर मैंने यहाँ दे रहा हूँ, पहले मैंने रफली ये फॉर्म फिल किया था एक दफ़ा, तो 34202 ओके 7663100 और -6। ओके जी, जैसे मैंने यहाँ लिखा वही मैं लिख रहा हूँ, 34207663100 6। तो ये जो आपने ऊपर लिखी है डैशेस के साथ, अब वो आईडी नंबर आपने विदाउट डैशेस लिखना है। ओके, अपना ईमेल एड्रेस आपने देना है, तो ईमेल एड्रेस मैंने दे दिया जी topology@gmail.com। कुछ मैं तो ये ट्यूटोरियल आपको बता रहा हूँ, आप अपना ईमेल एड्रेस दीजिएगा, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा। ओके जी, मोबाइल नंबर मैंने यहाँ लिखा 0307871689। तो मैंने एक नंबर भी लिखा और अब मैं आगे लास्ट नंबर पे जो लिखा हुआ है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर, तो उस पर आ गया मुझे। ओके जी, मैंने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का प्रोसीजर शुरू कर दिया। सबसे पहले जेंडर के ऑप्शन पे जाके मेल लिखा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बताई। ओके जी, मैंने लिख दिया। ये डैशेस डाल के आपने पहले डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है और फिर आपने ईयर लिखना है। ईयर कंप्लीट लिखना है, 95 हाली नहीं लिख सकते अगर 1995 किसी की डेट ऑफ बर्थ है। उससे आगे चलते हैं। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, मैंने नो लिखा। अगर आप नो की बजाय अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो येस लिखेंगे। जब आप येस लिखेंगे तो ये आपके पास मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी। मसलन सिलेक्ट सर्विस टाइप क्या है, पंजाब में है, फेडरल में है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बतानी है, अपनी लेंथ ऑफ सर्विस बतानी है
और आपने एनओसी लिया है जॉब के लिए, मतलब नेक्स्ट जॉब के अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज़ आप नो पे आएंगे तो ये सब कुछ गायब हो जाएगा। ओके, इससे नीचे आएंगे, आर यू रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी ऑफिसर, नो। और डू यू क्लेम अ स्पेशल पर्सन, तो वो भी नो जी। और अब मैंने नीचे गया तो टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक किया। ओके जी, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट पेज को बड़ा केयरफुली आप देखें। यहाँ आपने फ्रंट पिक्चर ऑफ CNSI आपने अपलोड करनी है और यहाँ अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। चूज़ फाइल के नीचे लिखा हुआ अपलोड पिक्चर, इस चूज़ फाइल के नीचे लिखा हुआ अपलोड CNIC पिक्चर। अच्छा, और ये नीचे इंस्ट्रक्शन रेड कलर में बड़ी वाज़िया मेंशन है, आपने अपनी पिक्चर का साइज़ 25 KB से ज़्यादा नहीं अपलोड करना, वरना फ़ाइल अपलोड ही नहीं होगी। तो जब आप चूज़ फाइल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल को, तो आपके पास ये फ़ाइल्स में आपने चले जाना है। और ये फ़ाइल्स में मैं गया तो ये मेरे पास पिक्चर्स कुछ पड़ी हुई हैं। बड़े ध्यान से देखें, ये जो पिक्चर, जैसे ये 2 बेबीज़ की पिक्चर है, एक ही बेबी की 2 पिक्चर्स हैं, तो इनमें एक पिक्चर 24 KB की, एक 26 KB की है। तो ये 24 KB वाली पिक्चर तो अपलोड हो जाएगी, 26 वाली नहीं होगी। अच्छा, ये मैंने 24 वाली पे क्लिक करके इसको अपलोड कर दिया, ये पिक्चर अपलोड होगी। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं पिक्चर को कैसे रिड्यूस साइज़ करूं, तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं, मेरे पास एक ऐप है लिट फ़ोटो के नाम से, LIT फ़ोटो। तो इसमें आपने अपनी फ़ोटोज़ को कंप्रेस कर सकते हैं। मसलन आपने यहाँ किसी फ़ाइल को, ये फ़ाइल है बिलफर्स, मैंने इसको क्लिक किया और ऊपर जो कोने में गुड वाला बटन था वो प्रेस किया, साइज़ के ऑप्शन पे आगे जो इसका साइज़ मैं चाहता हूँ वो साइज़ मैंने यहाँ दे दिया। बिल्कुल मैं 10 KB की फ़ाइल चाहता हूँ, देने के बाद स्टार्ट कंप्रेसिंग क्लिक किया तो ये 19 KB की जो सी फ़ाइल मेरे पास आ जाएगी और ये सेव हो जाएगी और फिर आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने जो आपको ऑप्शन, ये जो मैंने ऐप बताया वो आपकी मर्ज़ी है, आपके पास अगर कोई और ऐप है तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। लेकिन जी नीचे आ रहा हूँ, अब मैंने चूज़ फाइल करना है फॉर CNIC। तो ये CNIC की फ्रंट वाली मेरे पास 15 KB की फ़ाइल थी और ये मैंने अपलोड कर दी। तो ये मेरे पास CNIC भी अपलोड हो गई और पिक्चर भी अपलोड हो गई बेबी की। तो उसके बाद मैं नीचे गया, अब ये बैंक रेसिपिड इंफॉर्मेशन डाटा नॉट एंटर्ड येट लिखा हुआ है। ओके, ये देख रहे हैं आप, जिस पे मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है वो जो मैं पढ़ रहा हूँ कि डाटा नॉट एंटर्ड येट। तो इसके साथ PPSC एम्प्लॉयज़ के लिए तो कोई फ़ी नहीं है, आपकी फ़ी है, आपने ऐड का बटन प्रेस करना है और इमेज ऑफ रेसिपिट आपने देनी है। ओके, मेरे पास इमेज ऑफ रेसिपिट नहीं थी, मैं फिर भी चूज़ फाइल में गया और मैंने अपनी ID कार्ड की ही एक पिक्चर 19 KB की यहाँ अपलोड कर दी। तो ये देखें, ये मेरी जो सी है ना CNIC की रेसिपिट आ गई है। आपके पास जो ओरिजिनल CNIC है आपने उसकी पिक्चर अपलोड करनी है और मैंने आपको उसका साइज़ कंप्रेस करने के लिए ऐप भी बताया है। नीचे चलते हैं, ये बैंक रेसिपी डेट आपने बतानी है, ओबियसली 24 का ऐड है, मैंने 27 की डेट दे दी है जी, 27/8/2020। रेसिपिट नंबर, ये मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रही थी कि सर ये मेरे बैंक वाले ने रेसिपिट नंबर नहीं मेंशन किया, तो उसको मैं बता दूं और बाकी भी सुन लें कि स्टैरिक लगे हुए ऑप्शंस को अगर आपने क्लिक ना किया तो फॉर्म फिल ही नहीं होना आपका। इसलिए आप बैंक वापस जाके बैंक रेसिपिट नंबर लाजमी वहाँ से लें। उसके बाद ये बैंक नेम है, नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, ट्रेजरी है, तो मैं नेशनल बैंक में क्लिक कर रहा हूँ। बिलफर्ज मैंने नेशनल बैंक की फैसलाबाद जो ब्रांच है उसको क्लिक कर दिया जी। अच्छा जी, मैं गया हूँ नीचे दोबारा, तो फैसलाबाद की ब्रांच नेम मैंने किनाल रोड ब्रांच कह दिया। तो ये सब कुछ करने के बाद ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ऑप्शन के सामने लिखा हुआ है सेव इन्फॉर्मेशन, इस सेव इन्फॉर्मेशन को क्लिक कर दिया जी। ओके, सेव इन्फॉर्मेशन हो गई और ये नेक्स्ट का जो ऑप्शन है, यानी ये जो इसके नीचे लिखा हुआ नेक्स्ट है, जैसे मैंने हाईलाइट किया, इसके नीचे नेक्स्ट के बटन को आपने प्रेस कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट को प्रेस किया तो अब आपका डाटा कुछ ऐड हो चुका है और अब जो डाटा ऐड करने वाला है वो ये है, जहाँ लिखा हुआ डाटा नॉट एंटर्ड येट पर्सनल रिकॉर्ड स्टेटस। तो ये पर्सनल रिकॉर्ड स्टेटस जो है, अब मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ, उसको मैंने ऐड के बटन को, इसके सामने लिखे हुए ऐड के बटन को क्लिक किया। ओके जी, पर्सनल जो है आपका डाटा वो आपने देना है। बिलफर्ज नाम मैंने लिख दिया साजिद हुसैन, आपका जो नाम आप लिखें। सिलेक्ट रिलीजन, तो मुस्लिम मैंने लिखा। उसके बाद
आपने CNIC की एक्सपायरी डेट दे दी है, अपनी CNIC पे दे के डैशेस डाल के पहले डे लिखना है, फिर मंथ, फिर ईयर, ये आपके NIC पे मेंशन है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस अपना देना है। बिल्कुल मैं अभी यहाँ कुछ भी नहीं एड्रेस लिख रहा, तो मैंने ABCDEF लिख दिया। जो आपका एड्रेस है आप पूरा लिखिएगा, और यूज़ कैरेक्टर्स A to Z। उसने यही कहा है कि आप लेटर्स यूज़ करें, न्यूमेरिक यूज़ करें, डोंट यूज़ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, वो जिस तरह @ का ऑप्शन या इस तरह का वो ना लिखें। अगर ये मैं फ़ोन नंबर पे आ रहा हूँ, ये देख लें यहाँ फ़ोन नंबर के साथ स्टैरिक नहीं है, इसका मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका लैंडलाइन होना ज़रूरी हो, इसलिए आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फादर नेम में बिलफर्ज मैंने हुसैन का लफ्ज़ लिखा, और सिलेक्ट डोमिसाइल पे मैंने गुजरात लिख दिया जी। अच्छा, उसके बाद डोमिसाइल इशू डेट लिखनी है। बिलफर्ज मेरे पास डोमिसाइल की इशू की जो डेट है वो है जी 19/12/2011। तो मैंने ये 19/12/2011 लिख दी। मैरिटल स्टेटस मैंने सिंगल लिखा है। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको स्पाउस का यानी वाइफ का नाम देना होगा जी, और अगर फ़ीमेल हैं तो हस्बैंड का नाम लिखना होगा। अच्छा, उसके बाद ये ऑप्शन आ रही है, हैव योर एनी रिलेटिव। अच्छा, इस ऑप्शन से नीचे 6 ऑप्शंस में नो लिखा हुआ, नहीं इसको मिला के यहाँ से जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस ऑप्शन से लेकर नीचे 6 ऑप्शन तक आप किसी को पढ़े बगैर ही, कुछ भी ना किए बगैर छोड़ दें, नो ही रहने दें। आप इसे पढ़ सकते हैं। ये फिर डॉक्टर्स के लिए है ये वाला, इंजीनियर्स के लिए है, और लॉयर्स के लिए है। ये 2 खाने भी आपने छोड़ने हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको ये 1 साल पहले की बता दें, मसलन 30/12। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना कोई मसला नहीं, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बैक डेट पे भी सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। वैसे तो ये है कि ये कोई इतना ज़रूरी चीज़ नहीं है, स्टैरिक नहीं डला हुआ था, इसलिए ये को फिल करना ज़रूरी नहीं है। अब बाद में जब जॉब्स होती हैं, हम लोगों ने, जब हमें पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स मिली थी तो हमने इसको बाद में जो है ना फिलअप किया था। तो आप भी कोशिश करें बाद में अपना डोमिसाइल बनवा लें। बैक डेट पे क्या बनवाना है आपने, ओरिजिनल ही बनवाएं बेशक, और बाद में बनवा लें। अच्छा, उससे आगे चलते हैं। उसमें इंडिकेट सेंटर फॉर रिटन टेस्ट, तो ये 5-6 सेंटर्स हैं। मैंने लाहौर का सेंटर क्लिक कर दिया, आपको जो सूट करता है। लाहौर के अलावा फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोदा, DG खान वगैरह वगैरह मेंशन है। नंबर ऑफ़ चांसेस आपने अगर कोई अवेल किया है तो आप यहाँ 0 1 2 3 में से कुछ लिखेंगे, वरना 0 रहेगा फ्रेश कैंडिडेट के लिए। और अब सेव इन्फॉर्मेशन कर देनी है जी। ओके, सेव इन्फॉर्मेशन करके यही पेज पे नीचे वापस आना है, और नेक्स्ट जो लास्ट में ये इसके नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन लिखा हुआ है इस हाईलाइटेड लाइन के नीचे, वो क्लिक करना है। ओके जी, नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक किया मैंने, और अब ये वाला डाटा मुझे फिल करना है, यानी एजुकेशनल रिकॉर्ड। ये ऐड का बटन मैंने क्लिक किया इसके साथ। ओके जी, या तो आपने सेट नंबर 1 चूज़ करना है अगर आपने MSc की हुई है, या आपने सेट नंबर 2 चूज़ करना है अगर आपने BS किया। और चूज़ कहाँ करना है, ये इस लाइन के नीचे जहाँ क्वालिफ़िकेशन मैंने हाईलाइट किया है, ये 1 है 2 है, आपने 1 पे क्लिक किया और प्रोसीड फर्दर पे जाना। अगर ये वो 4 हैं जिन्हें फिल करना है, से लास्ट लाइन देखें, प्रोसीड फर्दर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ये जी सबसे पहले मैट्रिकुलेशन की शुरू होगी। बोर्ड आपने बताना है मेरा जी बिलफर्ज BISC गुजरांवाला पे मैंने क्लिक कर दिया जी। ये लिस्ट में मौजूद है। अगर लिस्ट में आपका बोर्ड या कोई इशू आपकी लिस्ट में वो नहीं मौजूद बोर्ड, तो फिर आपने ये वाली लाइन में अपना बोर्ड खुद लिखना है जिसमें मेरा कर्सर मौजूद है इस टाइम। उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट मैट्रिक में अमूमन साइंस के रखे जाते हैं, वो साइंस का वर्ड लिख देना है। रिज़ल्ट आपका मैट्रिक का कब डिक्लेयर हुआ था मैंने लिख दिया यहाँ पे 30। आपने अपना वो क्या उसका नाम है वहाँ से देखना है अपने रिज़ल्ट कार्ड से कि आपकी डेट क्या है। बिल्कुल मैंने लिख दिया 37 और 2010। एनुअल है, ऑब्टेन्ड मार्क्स मैंने लिखा जी 687, टोटल मार्क्स मैंने लिख दिए 850। फर्स्ट डिवीजन ही है। ऐड अनदर एजुकेशन, ये वाला। अब ये जो डिवीजन, ये जो ग्रेड है, इसके नीचे जो ऑप्शन लिखा हुआ है ऐड अनदर एजुकेशन, उस पर क्लिक करना है। तो ये देखें आपकी इस पहली रो में आपकी वेब जो इंफॉर्मेशन वो सेव हो चुकी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे दोबारा तो इंटरमीडिएट के ऑप्शन पे आ जाएं। इंटरमीडिएट में आपने BISC गुजरांवाला ही अगर रहने देना वो आपकी मर्ज़ी है। आपने बिलफर्ज मैंने लाहौर से किया तो फिर मैं लाहौर लिखूँगा जी, BISC लाहौर।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो ये रो है जिसमें मेरा कर्सर है वो है कि आपका अगर बोर्ड यहाँ लिस्ट में नहीं था तो फिर आप खुद लिखेंगे। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स में आपका है जी, मेरा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, और आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, केमिस्ट्री और मैथ, तो ये मैंने लिख दिया जी। उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड है जी, मैंने लिखा 30/7/2012। आपने अपने रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर लिखी हुई डेट मेंशन करनी है। एग्जामिनेशन सिस्टम जो उनसे एनुअल है, इंटर के मार्क्स हैं जी 720 मेरे, और ये 1100 आ गया। अच्छा, टोटल में से फिर उसके बाद डिवीजन ग्रेड, और फिर अब इस लाइन के नीचे दोबारा देख लें, ये जो मैंने इसको हाईलाइट किया कि ऐड अनदर एजुकेशन पे अब आपने क्लिक करना है, वेरीफाई नहीं अभी करना कुछ। तो ये जी दो मेरे पास जो सी हैं वो रिज़ल्ट कार्ड्स जो से अपलोड हो गए हैं मेरे। उसके बाद नेम, सर्टिफिकेट, डिग्री में अब बैचलर्स की बात करते हैं। ओके जी, बैचलर्स में बोर्ड की बजाय यूनिवर्सिटी आ गई, तो मैं यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ। यू काफ़ी नीचे अल्फ़ाबेट है तो मैं नीचे चला गया इस लिस्ट में, और LMNOPQRST यू की तरफ आ गया जी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पे मैंने क्लिक कर दिया जी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में नहीं है तो आपको इस जहाँ कर्सर मेरा मौजूद है उस खाने में आपने उस ब्लॉक में आपने अपनी यूनिवर्सिटी मेंशन करनी। मेजर सब्जेक्ट्स आपके मेरे जी मैथ्स, बी, फिज़िक्स, आपने जो आपका है वो लिख के वो आपने कॉमर्स में लिखना है। ओके, आपका जो रिज़ल्ट अनाउंसड हुआ है, रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हुआ BSc का, मैंने लिखा जी 30/7/2014 जी। एनुअल सिस्टम था। अच्छा, अगर आपका वो होता सेमेस्टर तो फिर आपने CG पे लिखना है। मेरा चूँकि एनुअल था, मैंने अपने मार्क्स BSc के लिखे, और उसके बाद फर्स्ट डिवीज़न। और अब फिर वही बात कि इस लाइन के नीचे लाइन में ऐड अनदर एजुकेशन में मैंने क्लिक कर दिया। लीजिए, अब 3 मेरी इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी हैं, मैं चौथी की तरफ आ रहा हूँ। ये जी 4th है जी, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ, चले मैं अभी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ही रहने दिया मैंने। और फिर मेजर सब्जेक्ट में ऑब्वियसली मैथमेटिक्स आ गया जी। उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड जो सा है वो मैंने लिख दिया जी 30/12/2016 जी। तो ये मैंने रिज़ल्ट मेंशन कर दिया 30/12/2016 का। और फिर उसके बाद में आगे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम एनुअल है। मार्क्स ही मैंने बताए अपने MSc के मेरे 900 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1200, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद अब ये जो लाइन है इसके नीचे एक दफ़ा आप अगर ऐड अनदर एजुकेशन पे ही क्लिक कर देते हैं, ये चारों इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही हैं, फिल हो चुका है सब कुछ। आप नीचे आएंगे और अब आपने ऐड अनदर एजुकेशन नहीं क्लिक करना, आपने लिखना है वेरीफाई दी एजुकेशन डिटेल्स वाले नंबर को क्लिक कर दिया जी। अगर ये वेरीफाई हो गई है मेरी इन्फॉर्मेशन। और अब आप लास्ट वाली लाइन में आएंगे, जो सबसे लास्ट लाइन है इस, ये जो सी लाइंस के नीचे लाइन है सेव इन्फॉर्मेशन, उस पर क्लिक करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी सेव हो गई है और मैं उसी पेज पे हूँ जहाँ इन्फॉर्मेशन सेव हुई। ये लास्ट लाइन देखें, रेड कलर में बताया बस ने कि आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। नेक्स्ट पे आपने जाना है, इससे नीचे लाइन लिखी हुई जी। ये सब कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है। अब मेरी जो ऐड होने वाली इन्फॉर्मेशन रह गई थी वो ये सर्विस रिकॉर्ड है। अच्छा, अगर आप ये सर्विस रिकॉर्ड है तो आप क्लिक करेंगे, अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड नहीं है तो आप क्लिक नहीं करेंगे यहाँ ना। बिलफर्ज मेरा सर्विस रिकॉर्ड नहीं है तो फिर मैं नॉट एप्लीकेबल लिखूँगा, और ये मैं अभी फ़्रेश कैंडिडेट्स के लिए ही बना रहा हूँ, तो फिर मैं नॉट एप्लीकेबल पे आ गया जी। तो ये मेरा सर्विस रिकॉर्ड भी चला गया। ओनली स्पेशल पर्सन PPC और एम्प्लॉयज़ आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम फ़ी लिखा हुआ था। अच्छा जी, ये सब कुछ मेरा ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ आ रहा है डाटा सेव सक्सेसफुली, डाटा सेव सक्सेसफुली, डाटा सेव सक्सेसफुली। ओके जी, अब मैंने सबमिट करना है एप्लीकेशन को, तो चूँकि मैं इसको फिलअप कर चुका हूँ। सबमिट आप खुद करिएगा इसको। जब आप सबमिट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो जो आपने लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन हर पेज पे, वो एक पूरी एप्लीकेशन की शक्ल में आपके सामने एक पेज की फ़ाइल बनी हुई नज़र आएगी, और साथ ही नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप उसे प्रिंट निकालें। सेव करने के बाद आप प्रिंट निकालेंगे और फिर उस प्रिंट को, फॉर्म को जो सा आप लोगों ने प्रिंट हुआ हुआ फॉर्म अपने पास सेव कर लेना है।